अगर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है तो हमें गुरुओं की क्या जरूरत है? हमें सदगुरु की जरूरत क्यों है? क्या आप दिल्ली में ड्राइव करती हैं? क्या मैं ड्राइव करती हूँ? आपके विपरीत मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है। तो अगर आप अनजाने रास्ते पर गाड़ी चलाएं, हाँ तो आजकल आप जीपीएस यूज करते हैं। हाँ। आमतौर पर एक अजीब महिला आपको कहेगी दाएं मुड़े तो आप दाएं मुड़ेंगे, वो कहेंगी बाएं मुड़े तो आप बाएं मुड़ेंगे, वो कहेंगी यू टर्न ले, आप यू टर्न लेंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप उस स्थान से अनजान हैं। जब आप किसी अनजान स्थान पर जाते हैं तो निर्देश लेने में समझदारी होती है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों का एक और रिएक्शन वीडियो में। धर्म और धर्म युद्ध, गुरु, गॉडमैन, आस्तिक, नास्तिक, इन सब पर खास बातचीत की है हमारी सच्ची और पक्की जर्नलिस्ट बरखा दत्त ने। देखिए, शुरुआत में ही इन्होंने एक बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न पूछा कि जब भगवान का अस्तित्व ही नहीं है तो गुरुओं की क्या जरूरत। इन्होंने इस चीज को साबित कर दिया है कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, तो ये चीज को साबित करके ही चल रहे हैं। ये मोहतरमा ने ऑलरेडी इस चीज को डिफाइन भी कर दिया है, कैलकुलेट भी कर दिया है और ये साबित भी कर चुके हैं। इनके पास एविडेंस भी होगा। कोई पता नहीं, आज तक इतिहास में ऐसा कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जिस इंसान ने या फिर साइंस ने भी ये साबित कर दिया हो कि भगवान का कोई अस्तित्व है ही नहीं, और ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं कि हाँ, कोई अस्तित्व है ही नहीं। घृणा से और नफरत से भरे हुए ये लोग अपने आप को सच्चे पत्रकार बोलते हैं। इनको लगता है कि इनका जर्नलिज्म जो है वो नेशनलिस्ट है, वो राष्ट्रवाद के लिए चलता है, वो लोग भलाई के लिए काम करते हैं। इनको ये लगता है, एक्चुअल में ये लोग अपने आप को लिब्रांडो बोलते हैं या अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धब्बा इन लोगों के ऊपर ये है कि ये एक्चुअल में लिब्रांडो भी कहलाने लायक नहीं है, इनको सेकुलर भी नहीं कहना चाहिए। अगर ये सच्चे लिब्रांडो होते तो ये सिर्फ और सिर्फ सनातनी लोगों से ये सवाल ना करते, इनको सिर्फ और सिर्फ एंटी सनातन चीजें ही ना दिखाई देती, इनको सनातन संस्कृति अगेंस्ट ही प्रश्न ना होते, इनको सनातन धर्म के गुरुओं से, कथावाचकों से, पुजारियों से, लोगों से, फॉलोअर से प्रश्न ही ना होते। ये मौलाना को भी बिठाते, उनसे भी हलाला के ऊपर सवाल पूछते, उनसे भी पूछते कि 4 शादियां करने का क्या मतलब है, क्यों होती हैं, इससे क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में ये पूछते। ये वहां से भी पूछते कि 2 टुकड़े चांद के कैसे हो सकते हैं, कैसे कर दिए। जिहाद के बारे में वहां से ये प्रश्न पूछते कि जर्नलिज्म के ऊपर हमने अच्छे से रिसर्च की, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें कोई भी मौलाना का इंटरव्यू नहीं दिखा, कहीं पे भी हमें ये नहीं दिखाई दिया कि इन्होंने ये अपना सेकुलरिज्म या जो इनका लिब्रांडोइज्म है ये इन्होंने किसी और धर्म के ऊपर, किसी पंथ के ऊपर, सो कॉल्ड मजहब के ऊपर दिखाने की कोशिश की हो। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ जो प्रश्न उठते हैं भगवान के अस्तित्व के ऊपर, सनातन संस्कृति के अस्तित्व के ऊपर ही उठते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद से ही सृष्टि बनी है। इस मोहतरमा को तो खास तौर पे यही लगता है कि जब से मेरा जन्म हुआ तब से ही सृष्टि बनी है, इसलिए जो जो चीजें मैंने देखी हैं वो चीजें अस्तित्व है, वो चीजें रियलिटी हैं। मेरे जन्म से पहले तो सृष्टि भी नहीं थी, सो उससे पहले जो जो चीजें आज तक हुई हैं वो सब की सब काल्पनिक हैं, वो जस्ट स्टोरीज हैं जो किसी ने लिखी होंगी या नहीं लिखी होंगी, पता नहीं, उनका कोई एविडेंस नहीं है, हमें क्या पता। देखिए, बात ऐसी है, पॉलिटिशियंस से सवाल पूछते हो आप, हर जगह पुजारियों को पकड़ लेते हो, कभी कथावाचकों को पकड़ लेते हो, कभी सनातनी के गुरुओं को पकड़ लेते हो। अगर सच्ची पत्रकारिता करनी है तो कभी ऐसा मौका भी मिलना चाहिए कि जो पत्रकार लोग हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा जांच पड़ताल की जाए, इनको भी कटघरे में बिठाया जाए, इनसे भी सवाल जवाब किए जाए, इनसे भी पूछा जाए कि इतनी चाटुकारिता करने का रीजन क्या है। एक मजहब के लिए आप अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो, उनसे कुछ प्रश्न नहीं करते, और जिस थाली में खाते हो, जिस संस्कृति में जीते हो, जिस संस्कृति में रहते हो, उसी में छेद करने पे लगे रहते हो आप दिन रात। कोई भी जर्नलिस्ट हो, किसी भी चैनल से बिलोंग करता हो, कोई भी पत्रकार, तो हम किसी पार्टी विशेष के खास
तौर पे चमचागिरी नहीं करेंगे, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रविश कुमार हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो अपने आप को देशभगत कहने वाला कोई बेवकूफ़ इंसान हो, चाहे कोई दलाल हो या फिर कुछ भी हो, अभिसर शर्मा हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, चाहे कहाँ से भी बिलोंग करता हो, लेकिन जब बात सनातन संस्कृति की आएगी, हमारे धर्म की आएगी, तो प्रश्न तो हम सबसे करेंगे अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, एक पार्टी की चमचागिरी करने के लिए, उनकी चाटने के लिए आप हमेशा सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कटघरे में खड़े करते हो। आप लोगों में इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती कि किसी विशेष मजहब के लोगों से भी प्रश्न किए जाएं, सवाल जवाब किए जाएं? जब वहां पे सर तन से जुदा होता है तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हो? आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? भाइयों और बहनों, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आपको क्या लगता है रियलिटी में ये लोग सच्ची पत्रकारिता करते हैं? आपका इन सब के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। चलिए इसी के साथ अपने आप को इस देश की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ जर्नलिस्ट का खिताब देने वाली बरखा दत्त के सवालों की कड़ी की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि गुरु आज के लिए नए जीपीएस हैं? नए कहाँ, नए नहीं, हम तो काफी समय से रहे हैं, लंबे समय से, जब जीपीएस भी नहीं आया था। जीपीएस मतलब क्या? गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। पर अगर इनर इंजीनियरिंग एक आध्यात्मिक तकनीक के रूप में काम करता है, तो मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, हमें गुरुओं की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसका मतलब कि सारे जवाब हमारे भीतर हैं। आप इतने अच्छे से भाषा बोल रही हैं, आपने ABCD तो सीखी ही होगी। लगता तो यही है। क्या आपको याद है जब आप 4 साल की थीं, तब वो एक ए, वो कितना मुश्किल था? हाँ। उसके भी 2 रूप होते थे, और बस उस ए को सीखने के लिए आपको उसे 100 बार लिखना पड़ता था। आज आप आंख बंद करके भी लिख सकती हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कितनी आसान है। थोड़े मार्गदर्शन के बिना क्या आप ABCD सीख पाती? नहीं। वैसे ही जब आपको कोई नई चीज सीखना हो, तो आप सही मार्गदर्शन के बिना उसे नहीं सीख पाएंगे। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग गुरु से मिले नहीं हैं, उन्होंने बस कैलेंडर की तस्वीरें देखी हैं और निष्कर्ष निकाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी सच्चे गुरु से मिले हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मंदिर का पुजारी होना चाहिए था, जो अच्छे आदमी हैं और वो आज गुरु बन गए हैं, ये अलग बात है। ठीक है, मंदिर के पुजारी नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छे उद्यमी बन गए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो उन्हें ठग कहने का दूसरा तरीका है। ये बहुत कठोर शब्द है। वो शायद उद्यम हो सकता है, मैं उद्यमी नहीं हूं। क्योंकि मैं उद्यमी नहीं हूं, इसलिए मैं सभी से चाहता हूं कि उनके मन में जो सवाल हो वो पूछें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बेतुके या समझदारी भरे सवाल हैं। अगर आपके लिए सवाल मायने रखता है, तो वो मेरे लिए भी मायने रखता है, चाहे वो कितना भी बढ़िया सवाल हो। अगर वो आपके लिए मायने नहीं रखता, तो मैं उसे सुनना भी नहीं चाहता। पर आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो खुद को गुरु कहते हैं, असल में वो बस अपने आप को बड़ा दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, मैं ऐसा कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ बात यह है कि जगह खाली है और कोई उसे भरने की कोशिश कर रहा है। पर सदगुरु आप, क्या वो इसके योग्य हैं? क्या पता। पर एक बहुत ही वास्तविक चिंता है। आपने मेरे टीवी प्रोग्राम में आकर इसके बारे में बात भी की थी। क्या गॉडमैन अक्सर ठग होते हैं? और यहाँ ये महिला कैसे तय करे कि कौन गॉडमैन है और कौन ठग है? और क्या कोई मनुष्य गॉडमैन होने में सक्षम है? क्या आप अपने आप को एक गॉडमैन समझते हैं? आप वो महिला को कम क्यों आंक रही हैं? ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सवाल है। मैं गॉडमैन और ठग के बीच अंतर कैसे करूं, जब मैं ये भी नहीं मानती कि मनुष्य दिव्य हो सकते हैं। मनुष्य बहादुर और अद्भुत और प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई चमत्कारी शक्ति होती है। देखिए, क्या आपने कभी ईश्वर को चमत्कारी शक्तियों के साथ देखा है? नहीं, मैंने ईश्वर को नहीं देखा। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां होनी चाहिए? पहली बात तो ये गॉडमैन एक मीडिया का बनाया हुआ शब्द है। कोई भी दावा नहीं करता है कि वो एक गॉडमैन है। ओके? Some are goddamn men. That's different. मुझे नहीं लगता कि किसी ने खुद से दावा किया है मैं एक गॉडमैन हूं। मैं ऐसे किसी से नहीं मिला।
अब दूसरों पर लेबल लगाना ये एक अलग पेशा है। खैर ये छोड़िए, तो ये क्या है? ये एक संस्कृति है, आपको इसे समझना होगा। दुर्भाग्य से आज ये सब मिक्स हो गया है। ये एक गॉडलेस संस्कृति है, आपको इसे समझना चाहिए। इस संस्कृति में कभी भी एक गॉड का विचार नहीं रहा। केवल बाहर से जो आ रहे थे उनसे प्रतिस्पर्धा करने में ये सब हुआ, क्योंकि हमने देखा कि वो हम पर शासन कर सकते हैं, वो हावी थे, तो हमने सोचा और उनके तरीकों को आजमाने लग गए। हमने इसे भी कुछ हद तक ऐसा बना दिया, हालांकि सफल नहीं हुए। Yes. लेकिन हम भगवान बनाने की तकनीक जानते हैं। जब मैं तकनीक कहता हूं, हम अंग्रेजी शब्द गॉड कह रहे हैं, पर यह शब्द भारत में है ही नहीं। यहां हम उन्हें देवी देवता कहते हैं। देव का मतलब क्या है? देखिए, आज मीडिया तेंदुलकर को क्रिकेटिंग गॉड कहता है। यह इस संस्कृति में बहुत उपयुक्त है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में एक स्तर से आगे निकल जाए, वो एक खिलाड़ी हो सकता है, योद्धा हो सकता है, कलाकार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आम लोगों की सोच में जो उनके लिए संभव है, अगर वो उससे भी आगे निकल जाए तो लोग उसे एक देवता के रूप में पहचानने और देखने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, पसंद करें या ना करें, हाँ, ये वैसे भी होना ही है। हर फील्ड में कोई उठता है और बाकी लोगों का मार्गदर्शक बनता है। तो इसी तरह आंतरिक, जब मैं आंतरिक कहता हूं, देखिए, आपके जीवन की क्वालिटी इससे तय नहीं होती कि आप किस किस्म के घर में रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, ये सब नहीं, बल्कि इस पल आप अपने अंदर कितने खुशी, शांति और आनंद से भरे हैं, उससे तय होती है। पर अगर मैं यहाँ बैठूं, हम एक ही जगह पर बैठे हैं, वही हवा में सांस ले रहे हैं, शायद खाना भी एक ही तरह का खाया हो, मुझे नहीं पता आपने क्या खाया, पर अगर मैं यहाँ आंख बंद करके बैठ जाऊं, तो मैं अपने अंदर जैसा हूं, मैं दुनिया में किसी भी चीज के बदले इसका मोल नहीं करूंगा। अब जब लोग ये देखते हैं, इतनी सारी चीजें जो मैं मैनेज कर रहा हूं, सब सोचते हैं, सदगुरु क्या ये संभव है? आप किसी दिन पागल हो जाएंगे। सभी 30 लाख वॉलंटियर्स, एंटरप्राइज, बिजनेस, Okay. प्रोजेक्ट, सड़कों पर मेगा प्रोजेक्ट्स, दुनिया भर में हर किस्म की गतिविधियां, अगर किसी को पगला जाना चाहिए तो वह मैं हूं। Okay. ठीक है, क्योंकि सब वॉलंटियर्स करते हैं, इसका मतलब कि कोई भी काम के लिए ट्रेंड नहीं है, और आप उन्हें सही तरीके से काम ना करने के लिए निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो वॉलंटियर्स हैं। All right. और वो कभी भी आकर कुछ बड़ा कर जाएंगे और कभी भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, आज दुनिया में करीब 300 इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछले 33 सालों में एक प्रोग्राम भी बंद या फेल नहीं हुआ। That इसके लिए बहुत मैनेजमेंट चाहिए, पर कोई भी मुझे गुस्से में या तनाव में या दुखी या परेशान नहीं देखेगा। आपने कभी अपना आपा नहीं खोया? क्या आप चाहती हैं मैं अभी खो दूं? क्या आपको लगता है कि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूं? ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं कर पाता हूं, बस इतना है कि मैंने कभी किसी को यह अधिकार नहीं दिया कि वो मुझे खुश कर सकें या मुझे दुखी कर सकें, या मुझे गुस्सा दिला सकें या मुझे परेशान कर सकें। नहीं, मैंने इन अधिकारों को अपने पास ही रखा है। so people आप चमत्कार की बात कर रही हैं, लोग पूछ रहे हैं सदगुरु हर दूसरे आश्रम में चमत्कार होते हैं। यहाँ पर आप सभी चमत्कारों को खारिज करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कुछ हुआ है तो आप हमें मूर्ख होने का एहसास दिलाते हैं। तो कोई चमत्कार नहीं। आप क्या मेरे जेब से कबूतर निकलवाना चाहते हैं? अगर मैं जेब से लेकिन कबूतर कुछ निकालता हूं गुरु तो हैं नहीं, अगर मैं जो ऐसा करने का नहीं, दावा अगर मैं- करते हैं जिन्हें तर्कवादियों हम ने इस पर चुनौती आएंगे। दी है। अगर मैं जेब से कबूतर निकालता हूं तो मेरे पास गंदी जेब होगी and और आपके पास एक पक्षी। आप इसका क्या करेंगे? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं। मेरे साथ हजारों लोग हैं जो हफ्ते के 7 दिन 16 से 18 घंटे रोज काम करते हैं। पिछले 2, 5, 10 सालों से उनके जीवन में एक पल की भी चिड़चिड़ाहट, नाराजगी या बेचैनी नहीं हुई। ये चमत्कार है जिसे हम लाना चाहते हैं। manifest. क्या ये चमत्कार नहीं है? बिल्कुल, ये चमत्कार है। Yes.